नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीएम फार्मिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और ये 2025 का तीसरा वीडियो होने वाला है। हम किसी परेशानी की वजह से हम वीडियो नहीं बना रहा था, तो आज हम सोचे कि क्यों ना, बहुत दिन हो गए हैं, हम अपना वीडियो फार्म का डालें। और आज बहुत ही ज़रूरी बात है कि फार्म में क्या होता है क्या नहीं, तो उसके बारे में आज हम बताने वाला हूं। तो देखिए, ये मेरा फार्म का स्ट्रक्चर है और ये सब बच्चा है। देखिए, ये सब सेल हो चुका है, तो खाना दिए हैं अभी सुबह सुबह, सब खाना खा रही है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, हम अपना जानवर जितना था कुछ तो सेल कर दिए और कुछ जानवर स्वाइन फीवर की वजह से डेथ कर गए। यहाँ पे एगो मादा रखे हैं और इसमें भी देखिए, इसमें भी खाना दिए हैं, ये भी खाना खा रही है। और आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी है, ये बच्चा दिख रहा है ना, ये बहुत तंदुरुस्त बच्चा है। एक बच्चा है अभी इसके पास। और यहाँ भी देखिए, सबको खाना दे दिए हैं। और फिर ई बड़ा में भी आपको दिखा देते हैं, इसमें 2-3 रोज हुआ है बच्चा, आप लोगों को दिखाई देता होगा। देखिए, अंदर में सोई हुए है, ये मदी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, स्वाइन फीवर की वजह से मेरा फार्म बहुत घाटा में चल गया है और मेरा जानवर जो है ना, बहुत जानवर मर गया। क्योंकि हम बहुत बड़ा गलती यही करिए कि स्वाइन फीवर का वैक्सीन हम नहीं दिए। और ये नया अभी बन रहा है, मेरा कंप्लीट हो गया है लगभग में। सामने अभी इसका प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है और नीचे ढलाई नहीं हुआ है। देखिए, आप लोगों को दिखा देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रूम है, देख रहे हैं ना। ऊपर अल्वेस्टर दे दिए, ये देखिए। और नीचे अभी ज़मीन बनाना बाकी है और सारा कंप्लीट हो गया है। लगभग में अभी 1 महीना के बीच में ही इसको खोल देंगे, इसमें जानवर रखना शुरू कर देंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, मेन मकसद, कि आप लोग जब भी जानवर को रखते हैं घर में, 2 या 3 या 4 जितना भी आपके पास जानवर है, इसको टाइम टेबल पर उसको इंजेक्शन जितना होता है, वैक्सीन वगैरह, जैसे वैक्सीन हो गया, 2 वैक्सीन होता है ना, FMD का, एगो हो गया स्वाइन फीवर का, उसका वैक्सीन आप दे के रखिए। और मेरा फार्म में क्या हुआ है कि हम पिछले साल लगाए थे वैक्सीन, तो वैक्सीन का जो उसका मैच्योरिटी होता है 6 महीना रहता है, तो 6 महीना में उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो हम जैसे वैक्सीन दिए, तो वैक्सीन दे करके 6 महीना तो मैच्योरिटी उसका पूरा हो गया। पूरा होने के बाद जैसे जुलाई में, जून में हुआ था उसका पूरा वैक्सीन का, जून में पूरा हो गया। इसके बाद जुलाई आ गया, तो सोचे कि हम लाएंगे और वैक्सीन देंगे। तो उसी के बीच में क्या हुआ कि हम लोगों का खेती शुरू हो गया। हम लोगों की तरफ में खेती बहुत होता है धान का, तो सोचे क्यों ना, चलो 4-5 रोज़ के बाद हम लाएंगे, खेती कर लेते हैं। ज़्यादा खेती तो हम लोगों का नहीं है, वही 10 रोज़ का होता है, तो 10 रोज़ में हम लोग निपटा देंगे खेती और चल जा कर के वैक्सीन लाएंगे और फिर इत्मीनान से हम लोग वैक्सीन दे देंगे, सोचे थे हम लोग। तो उसी के बीच में बारिश भी पूरा पड़ा, लगातार पड़ा। तो उसमें बारिश में क्या होता है, बीमार भी बहुत फैलता है और जीवाणु का प्रकोप रहता है। और
वैक्सीन का जो उसका मैच्योरिटी था वो भी ख़त्म हो गया था। तो उसी के बीच में ही हमारा फार्म में वैक्सीन नहीं होने के कारण जानवर में स्वाइन फीवर आ गया। और स्वाइन फीवर आया तो समझ लीजिए एक वो जानवर को पड़ा। तो हम सोचे कि नॉर्मल अभी ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ही शुरू हुआ था। एक रात में ही उसको सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। एक रूम में तो लगभग थोक रखे थे, एक रूम में लगभग 8-10 गो रखे थे। 2 दिन में ही सब जानवर डेथ कर गया। इंजेक्शन वगैरह हम दिए थे लेकिन कोई काम नहीं करता है इंजेक्शन, क्योंकि स्वाइन फीवर में 90% वीडियो वगैरह में हम बताते रहते हैं 90% उसका डेथ कर जाता है, 10% ही बचने का चांस रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं जब भी आप लोग वैक्सीन दीजिएगा उसको लिख के रखिए कि वैक्सीन का मैच्योरिटी पूरा होने 10 दिन 20 दिन नहीं होगा पूरा, उसके बीच में ही दे देना है। और ये प्रॉपर उसका चलता रहेगा। 6 महीना हुआ, फिर 6 महीने के अंदर में ही 10 दिन बाकी रहेगा, उसी में दे देना है, फिर उसी तरह चलते जाएगा। ये तो हो गया बड़ा जानवर के लिए। और एगो होता है FMD, छोटा जानवर के लिए। जैसे बच्चा वगैरह हो गया, 2.5 महीना से पार हो जाएगा, फटाक से उसको सबसे पहले वैक्सीन दे दीजिएगा। वैक्सीन दे देना, फिर उसके बाद FMD का, फिर उसके बाद जो भी उसका प्रक्रिया रहता है वो सब करके आप लोग रखिएगा। नहीं तो फार्म में बीमारी आने से आप रोक नहीं सकते हैं उसको, किसी भी प्रकार से उसको आप संतुलन नहीं कर सकते हैं। वो आपका फार्म पूरा साफ़ हो जाएगा, ये 100% है। ये मेरा पहली बार हुआ है, ये मेरा गलती की वजह से हुआ है। और ये गलती आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गलती आप लोग कभी नहीं करें और हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जानवर जब मरता है, एक जानवर में लगभग हमारा जानवर था 60-70 किलो करके था, कोई 45 किलो 50 किलो करके था एक जानवर। तो एक जानवर में मेरा लगभग निकल जाता वही 10,000-15,000 करके। तो 8-9 गो जानवर था, 8-9 गो जानवर में आप लोग समझ लीजिए 80-90 हज़ार रुपया चला गया। उसी के टाइम में फिर 4 गो मादा मेरा बियाई थी, 4 गो मादा में 26 गो बच्चा था, पहली बियाट था। 26 गो बच्चा में एक भी बच्चा नहीं बचा। तो 26 गो बच्चा टोटल के टोटल मर गया। तो समझ लो उसमें हमारा 5-5.5 हज़ार रुपया करके उसमें चला गया। तो समझ लो मेरा 1.5 लाख 1.25-2 लाख का मेरा घाटा लग गया। समझ रहे ना आप लोग कि सुअर फार्मिंग तो दिखता है बहुत पैसा, लेकिन आप लोग ढंग से कीजिए और सतर्क होकर कीजिए। आप लोग पैसा लगाते हैं तो उसमें से आप लोग को ध्यान देना होगा बहुत। ये नहीं सोचिएगा कि हम पार्ट टाइम करते हैं, उस तरह बात नहीं है, एकदम फुल टाइम काम करना होगा। और यूट्यूब वगैरह में दिखाते हैं कि मतलब इतना कमाई है उतना कमाई है। कमाई तो है, हम नहीं कहते हैं नहीं है कमाई, कमाई है। जितना कमाई है उतना ही आपको यहाँ फार्म में प्रेजेंट रहना है। और उसका दवा का जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, वैक्सीन से लेकर के जितना भी इंजेक्शन पड़ता है सारा चीज़ का आप लोग को जानकारी होना चाहिए, तभी आप लोग सुअर फार्मिंग में पैसा कमा सकते हैं। अन्यथा आप लोग इस फील्ड में ना आए वही सही है, दूसरा फील्ड में जाए यही सही है हमारे ख्याल से। अगर इस फील्ड में आते हैं आप लोग अच्छा से जानकारी लीजिए और आप लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें मन बना लिए हैं, तो एकदम फुल टाइम काम कीजिए और पूरा ध्यान दे करके उसमें से काम कीजिए, तभी आप लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं तो जितना आप लोगों का पूंजी है, पूंजी भी डूब जाएगा। ठीक है भैया।
यही है आज का वीडियो। बहुत ही मतलब क्या बोले कि हमारा फार्म में बहुत ही लॉस हुआ। तो मेरा गलती तो मेरा ही है, सारा चीज़ जानते हुए भी कि हम सोचे कि घर का काम निपटा लेंगे इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन उस तरह का नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कभी नहीं घुसा था मेरा फार्म में स्वाइन फीवर, तो इसीलिए हमको भी उतना ये नहीं था, डर नहीं था, और इसलिए हम भी सोचे कि नहीं होगा कुछ 2-4 दिन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान दीजिएगा अपना फार्म को चलाते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।